देखो जरा क्वेश्चन। सिमरत और बीर, ये दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 3:2 और आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल वर स्टूड एट 4,80,000 एंड 6 लाख। तो ये कैपिटल जो है ये कौन सी कैपिटल हो गई? ये क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 4,80,000 और 6 लाख। मगर ये कैपिटल कब है? जब वो बुक्स क्लोज कर चुके। ऑन 1 May सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000। ये कब की है? 31/3/2020 और 1/5/2019 को सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया था 1,20,000। इसने प्लस किया था 1,20,000 और इसने जो है इसी डेट को 60,000 रुपए माइनस किए थे। ठीक है जी। ऑन 1 अक्टूबर 1/10/2019 को सिमरत ने विड्रू किए 2,40,000 और इसने जो है इंट्रोड्यूस करे 3 लाख। आईओसी ओमिट हो गया है, ओमिटेड, एंड प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,40,000। ड्राइंग्स, इनके जो ड्राइंग्स हैं वो साल के बीच में रही हैं 1,20,000 और 1,60,000। कैपिटल्स आर फिक्स्ड और दूसरा करना है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएट। तो बेटा सबसे पहला इश्यू जो हमारे सामने यहाँ पर है वो कैपिटल एट द बिगिनिंग निकालने वाला है, अगर वो फिक्स्ड कैपिटल है तो, और अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सबसे पहले हम वही कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इन बिगिनिंग। क्लोजिंग कैपिटल 4,80,000 और 6 लाख। अब ये जो जो इसने प्लस करा है वो माइनस करेंगे, जो माइनस करा है वो प्लस करेंगे, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। हम बेटा इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहां से यहां, क्योंकि ये जो कैपिटल है 31/3/2020 की है, हमें चाहिए 1/4/19 की कैपिटल। तो यहां पर 1,20,000 जो इसने ऐड किया था वो माइनस, और 60,000 जो विड्रू किया था वो प्लस। ये कौन सा वाला? 1/5/19 वाला। और 1/10/19 वाला ये 2,40,000 प्लस और 3 लाख माइनस, क्योंकि हमने उल्टा चलना है बेटा, 31/3/2020 से 1/4/2019 पे पहुंचना है। तो 1/4/2019 पे ये हो गया 6 लाख रुपए, और ये 60 प्लस और 3 माइनस, और ये हो गया 3,60,000। ये मेरी कैपिटल एट द बिगिनिंग आ गई। क्या आ गई? कैपिटल एट द बिगिनिंग। क्यों वाइल साहब? वाइल आर यू देयर? यशवी, इज इट ओके? नोएल, अनिमेश? अनिमेश काफी छुट्टियों पे चल रहा है आजकल, क्या बात है? नहीं नहीं सर, नहीं चल रहा था। चल तो रहा है।
बेटा सिमरत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, 6 लाख पर कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? आईओसी 6% है, तो 6/100 इंटू, इसका पहला चेंज कब आया था बेटा? 1/5/2019 को। तो यानी एक महीने के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 6 लाख पे। फिर 1/5/2019 को इसने क्या किया था बेटा? 1/5/2019 को इसने 1,20,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए थे। कितने इंट्रोड्यूस किए थे? 1,20,000। अब 1,20,000 जो इसने इंट्रोड्यूस किए थे, उस 1,20,000 के हिसाब से इसकी कैपिटल हो जाती है 7,20,000। यानी 7,20,000 इंटू 6/100 इंटू, अब 1/5 के बाद कब चेंज आया? 1/10 को, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 5 महीने। 5 महीने इसकी कैपिटल लगी कितनी? 7,20,000। फिर उसके बाद इसने 240 विड्रॉ कर लिए, तो इसकी कैपिटल रही 4,80,000। अगर जो बच्चा ये स्टेप समझ गया तो फिर बात बन गई समझ। अब 1/10 को लिया तो उसके बाद 6 महीने बचे, तो आईओसी आ गया सिमरत का 6 लाख। सर ये 7,20,000 कैसा है? 3,000 प्लस बताता हूँ, 7,20,000 इंटू 18,000 रुपए, ये हो गया। और 14,400 ये हो गया। 35,400। ये किसका आईओसी आ गया? सिमरत का। इसी तरह हमें आईओसी इसका भी निकालना पड़ेगा, बीर का। ठीक है, मैं बीर का आईओसी निकाल रहा हूं। बीर का आईओसी कैसे निकालूंगा बेटा? बीर का आईओसी शुरू में उसकी कैपिटल है 3,60,000। तो पहले तो 3,60,000 रुपए पे 6% एक महीने की। फिर इसने 3,60,000 के बाद 60,000 रुपए विड्रॉ किए थे 1/5 को। तो अब इसके पास कैपिटल बच गई 3 लाख। उसके ऊपर निकलेगा कितने महीने का? 5 महीने। फिर इसने 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे यहां पर, तो अब इसकी कैपिटल हो गई 6 लाख, जो एंड में दिख भी रही है। 6%, 6 महीने। $1,800 प्लस 3 लाख का 6%, 5 महीने, $27,300। अब इसको हम एक पास्ट एडजस्टमेंट वाला टेबल बना के खत्म करेंगे।
सिमरत, बीर और फर्म। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट। प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन। जो प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है हमने, वो कितना प्रॉफिट दे दिया है? हमने प्रॉफिट दे दिया है 2,40,000। तो ये 2,40,000 जो हमने दे दिया वो पहले वापस ले लेंगे। प्रॉफिट 2,40,000 किस रेशो में दिया बेटा? देखना, प्रॉफिट 2,40,000 दिया है 3:2। कुछ नहीं बोला तो फिर वो 3:2 में ही दिया है ना, 2,40,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो 144 इससे वापस लेने और सॉरी डिवाइड बाय 96,000 इससे वापस लेने और फर्म को पूरे दे देने 2,40,000। अब आईओसी जो देना है वो दीजिए। आईओसी इन सब का है 35,400, तो 35,400 इसको दे दो और इन सब का है 27,300, तो इनको दे दो। तो 35,400 प्लस 27,300 62,700। अब जो बाकी प्रॉफिट बच जाता है वो हम बांट देंगे पार्टनर्स में 1,77,300। इसमें लिखेंगे प्रॉफिट टू बी गिवन। एक लाख 6,380, 70,920। तो अब हमारे पास यहाँ पर इधर का टोटल 144,000, इधर का 106,380 प्लस 35,400 141,780 96,000 27,300 प्लस 70,920 98,220 तो 144,000 minus 141,780 2,220 डेबिट 2,220 क्रेडिट। देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन कहाँ है, पहले मैं वो क्लियर कर दूं। इसमें सारी की सारी कहानी यहाँ पर है कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना। What you are given with is the closing capital and what you have to calculate is the opening. अब आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? आपने जो जो प्लस किया है वो माइनस करना है, जो जो माइनस किया है वो प्लस करना है, उल्टा चलना है। तो जो इसने एडिशनल कैपिटल किया, देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 1/5/2019 को इसने एडिशनल कैपिटल लगाई, मैंने वो यहाँ पर माइनस कर दी क्योंकि उल्टा चल रहा हूँ। फिर इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस विड्रॉ करी है 2,40, तो वो मैंने यहाँ पे प्लस कर दी, उल्टा चल गया। तो मेरे पास 1/4/19 को 6 लाख रुपए की कैपिटल। नॉर्मली आप क्या करते हो, आप 6 लाख रुपए का 6% निकालते हो और आईओसी आ जाए, मगर इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि पूरे साल 6 लाख कैपिटल नहीं रही। 6 लाख की कैपिटल एक महीना रही, फिर 1/5 को आपने इस कैपिटल में 1,20,000 और लगा दिया तो आपकी कैपिटल होगी 7,20,000। बेटा यहां तक पहुंचने के बाद अब मैं नॉर्मल चल रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से कि साहब शुरू में आपकी 6 लाख कैपिटल थी, लेकिन वो कब तक थी? सिर्फ एक ही महीना 6 लाख रही, उसके बाद आपने 1,20,000 इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो 7,20 हो गए। और वो कब तक रहे? 1/10 तक। तो 1/5 से 1/10 तक 5 महीने वो रहे। फिर 1/10 में जो आपने 2,40 विड्रॉ किया तो 7/20 में से 2,40 विड्रॉ करने पर हो गया 4,80,000। और वो कब तक रहा? अगले 6 महीने तक, 31/3/2020 तक।
1/10/2019 से लेकर 31/3/2020 तक हो रहे हैं। तो मैंने इस हिसाब से 1 महीना, 5 महीना और 6 महीना, टोटल 12 महीने का जो आईओसी निकाला है वो ऐसे ना निकालकर, ये ऐसे नहीं निकाला और मैंने इस तरह से निकाला, क्योंकि पूरे साल कैपिटल चेंज होती रही, फिक्स्ड कैपिटल भी पूरे साल चेंज होती रही है, जिस वजह से ये आईओसी जो है आपका इस तरह से निकालना पड़ा। द सेम वे आई हैव कैलकुलेटेड फॉर बी। इज दैट ओके? अब आप क्या करेंगे मेरे लिए, आप जो है आपने ये फ्लक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल वाला कर लिया। अब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, अगर आपको ये मेरी बात समझ में आई, मैं यहीं पे रख रहा हूँ शीट, मेरी बात समझ में आई है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से इसकी कैपिटल एट द बिगिनिंग निकाल दीजिए और उसका आईओसी निकाल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ध्यान रखना, आपको ड्रॉइंग और प्रॉफिट भी उल्टा एडजस्ट कर। फिक्स्ड कैपिटल में तो बेटा जब मैं उल्टा चला तो मैंने ड्रॉइंग और प्रॉफिट को ट्रीट ही नहीं किया। नॉर्मली देखना जरा एक मिनट, नॉर्मली मैं कैपिटल एट द बिगिनिंग कैसे निकालता हूं? कैपिटल एट एंड प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट्स। तो मेरे पास क्या आता है? कैपिटल एट बिगिनिंग। मगर इस वाले केस में मैंने ये नहीं किया क्योंकि ये कैपिटल फिक्स थी। जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो ड्राइंग और प्रॉफिट एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें ड्राइंग प्रॉफिट चेंज करता ही नहीं कुछ। लेकिन आप जब कर रहे हो तो फ्लक्चुएटिंग के लिए कर रहे हो, तो उसमें ड्राइंग और प्रॉफिट भी एडजस्ट करोगे, फिर आईओसी निकालो। जरा कोशिश करके देखेंगे प्लीज। सर सिमरत का टोटल 33,960 आ रहे हैं। 33,960? यस सर। यही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। मेरी का तो निकालो। सर मेरा 34,560 आ रहा है। गलत है, ठीक करो। सर बीर का 25,140 है। एक सेकंड, लेट मी चेक। दोबारा बोलें। 25,140। 140 बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया।
और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमारे कैपिटल्स किस हिसाब से आए हैं? देखिए बेटा, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखिए, फिक्स्ड में ये दोनों की एडजस्टमेंट थी, कैपिटल विड्रॉन और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की, ठीक है। सर इसमें टेबल बनेगी? हाँ, टेबल बनेगी। और फ्लक्चुएटिंग में इन दोनों की एडजस्टमेंट तो थी ही, प्लस ड्राइंग्स और प्रॉफिट की भी थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि अगर फिक्स्ड कैपिटल होती है तो उसमें हम ड्राइंग्स और प्रॉफिट दिखाते नहीं है। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ड्राइंग्स प्रॉफिट दिखाने के लिए आपको करंट अकाउंट बनाना होता है। कौन सा अकाउंट बनाना होता है? करंट अकाउंट। तो यानी कि कैपिटल अकाउंट में आप ड्राइंग्स और प्रॉफिट नहीं दिखाते अगर फिक्स कैपिटल होते हैं, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होते हैं तो ड्राइंग्स और प्रॉफिट उसमें दिखाते हो। तो हमने उल्टा चला और हम कैपिटल एट द बिगिनिंग पे पहुंच गए। अच्छा, कैपिटल एट द बिगिनिंग पे पहुंचने के बाद मैंने वही किया, सिर्फ इन दोनों को एडजस्ट किया। 576 का एक महीने का निकाला, फिर इसमें क्या किया मैंने, 576 में 120 ऐड किया जो इसने इंट्रोड्यूस किया था, ये आ गया 696। इसमें 696 में ये 240 माइनस किए, ये आ गया 456। मैंने आईओसी के टाइम पर इनको एडजस्ट नहीं किया बेटा, क्योंकि आईओसी के पर्पस के लिए ड्राइंग्स और प्रॉफिट कैपिटल को छेड़ते नहीं है। आईओसी सिर्फ अफेक्ट होता है कैपिटल विड्रॉन और कैपिटल इंट्रोड्यूस से। ड्राइंग्स और प्रॉफिट से आईओसी नहीं चेंज होता बेटा। ड्राइंग्स और प्रॉफिट आईओसी को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए ड्राइंग्स और प्रॉफिट्स को हमने आईओसी निकालते वक्त कंसीडर नहीं किया। कैपिटल एट द बिगिनिंग निकालने के लिए फिक्स कैपिटल के केस में हमने ड्राइंग्स और आईओडी को, ड्राइंग्स और प्रॉफिट्स को हमने छेड़ा नहीं, लेकिन फ्लक्चुएटिंग के केस में छेड़ा। मगर जब आईओसी निकाला तो दोनों में सेम प्रोसेस से निकाला, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन को एडजस्ट किया, बाकी और कुछ नहीं। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? हाँ जी गुप्ता जी। पिया और बीना ये दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2। अब इनकी कैपिटल्स हैं 80,000 और 40,000, लेकिन यहां पर समझना, ये जो कैपिटल दी है, कैपिटल्स ऑन 31/3/16 है। देखिए बैलेंस शीट के ऊपर डेट दी हुई है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैपिटल्स एट दी एंड है। ये कौन सी कैपिटल्स हैं? कैपिटल एट दी एंड है, क्योंकि बैलेंस शीट की डेट दी और बैलेंस शीट में कैपिटल दी है, तो ये कैपिटल एट दी एंड है। और वो नीचे कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द ईयर 30,000 was divided between partners without allowing IOC and salary to Pia 1,000 per month. During the year Pia withdrew 8,000 and Bina withdrew 4,000. तो यहां पर मुझे उल्टा चलना है। मुझे क्या करना है? मुझे ड्राइंग्स ऐड करनी है और प्रॉफिट माइनस करना है। इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ यही करना है। ड्राइंग्स हैं आपकी 8,000 और 4,000। प्रॉफिट आपका 30,000 रुपए का आपने 3:2 में बांटा होगा, तो 18,000 और 12,000 ये माइनस हो जाए, तो ये आ जाता है कैपिटल ऑन 1/4/15। मेरी कैपिटल एट द बिगिनिंग आ जाएगी, कैपिटल एट द बिगिनिंग आ जाएगी 80 प्लस 8 माइनस 18, 70,000 इसकी, और 40 प्लस 4 माइनस 12, 32,000 इसकी। अब मैं वही टेबल निकालूंगा और आईओसी यहां पर निकाल देता हूं मैं। आईओसी आता है 70,000 इंटू 12%। अब इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन नहीं है, तो मैंने वो सब नहीं किया जैसे पिछली बार आईओसी निकालने के लिए किया था। सिंपल 12% निकाल दिया कैपिटल एट द बिगिनिंग। ये आ गई पिया की, और बीना की आ गई 32,000 इंटू 12%। अब मैं बनाऊंगा वही अपना टेबल।
फर्म का डेबिट क्रेडिट, बीना का डेबिट क्रेडिट और पिया का डेबिट। पिया, पिया बिना, पिया बिना। प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन हम वापस ले लेंगे। 18 बेटा ये जो भी है ना, मेरे बाई गॉड अगर मैंने यहां से सिस्टम से आइडेंटिफाई कर लिया ना, मैं भूत बना दूंगा, मान जाओ। 18,000 और 12,000 तो 30,000 तो आ गए फर्म के खाते में। अब क्या देना है, आईओसी देनी है 8,400 इसको और 3,840 इसको। 8,400 प्लस 3,840 12,240। और क्या देना है, सैलरी देनी है। सैलरी किसको देनी है, पिया को 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है, यानी 12,000 रुपए। अब अगर मुझे यहाँ पे 30 और 30 बराबर करना है तो 30,000 में से 5,760 रुपए बच जाते हैं। 5,760 रुपए प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड। 5,760 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, सर ड्राइंग से कुछ नहीं करेंगे इसमें? 3,456। ड्राइंग्स ये हो गई ना ऊपर, बस वही करना था। 2,304। अब इनके रिस्पेक्टिव टोटल निकाल लेते हैं। इधर हो गया 18, इधर हो गया 20 प्लस 3, 4, 5, 6, 23,856। ये आ गया 5,856 क्रेडिट का। ये आ गया 12 और 3,840, एक जीरो फालतू लगा हुआ है। 3,840 प्लस 2,304 6,144। इसमें से मैं 12,000 में से माइनस करूं तो 5,856 डेबिट में। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 62 के मुकाबले बहुत सिंपल था, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड वाला पंगा नहीं था। सीधा सीधा हमने कैपिटल एट द बिगिनिंग निकाली और उस कैपिटल एट द बिगिनिंग पे ही पूरे साल का आईओसी निकाल दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कैपिटल एट द बिगिनिंग निकालने के बाद आईओसी निकालने के लिए फिर से एक पूरी कवायद रची।